तो स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल ट्रांसपोर्ट गुरुजी में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारे चैनल ट्रांसपोर्ट गुरुजी यूट्यूब पे लॉजिस्टिक और ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस चैनल है, जहां पे मैं आपको हमेशा कुछ नई बातें बताता हूं। दोस्तों मैंने लास्ट वीडियो बनाया था कि लॉजिस्टिक बिजनेस को किस तरह से किया जाता है। ये लगभग मैंने 2020 या 2021 में बनाया था। बहुत सारे लोगों का फिर से क्वेश्चन आ रहा है कि सर आज के डेट में क्या सिनेरियो, किस तरह से हम स्टार्ट कर सकते हैं लॉजिस्टिक बिजनेस, क्योंकि लॉजिस्टिक बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जो कि लंबे समय तक चलने वाला बिजनेस है और यहाँ पे आपको हर तरह का बिजनेस मिल जाता है। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आप इसी इंडस्ट्री में बिजनेस करें तो आप ट्राई कीजिए, आप लॉजिस्टिक का बिजनेस कीजिए। यहाँ पे बहुत सारे तरह के लॉजिस्टिक का बिजनेस आप कर सकते हैं। पहले हम बात करते हैं कि लॉजिस्टिक बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए होता है, इसका रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं, उसके अलावा आपको लगभग कितना खर्चा लग सकता है, किस पीरियड से आप स्टार्ट कर सकते हैं, कितने ब्रांचों के साथ स्टार्ट कर सकते हैं और इसके अलावा आप बिजनेस लाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। तो एक एक के ऊपर लेकर के चलते हैं। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है। सबसे पहला नंबर रजिस्ट्रेशन। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन में हम बात कर लेते हैं कि रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है। रजिस्ट्रेशन दोस्तों करवाने के लिए जो कंपनी, जिस तरह से इंडिया में कंपनियों का रजिस्ट्रेशन होता है उसी तरह से करना होता है, बट लॉजिस्टिक बिजनेस को आप एज ए प्रोप्राइटरशिप करने से अच्छा है कि आप प्राइवेट लिमिटेड बना करके कीजिए। प्राइवेट लिमिटेड में दो या फिर दो से अधिक लोगों का जरूरत होता है। वहां पर उनका पैन कार्ड का जरूरत होता है, आधार कार्ड का जरूरत होता है, आईडी प्रूफ का जरूरत होता है, जिस एड्रेस पे रजिस्टर्ड करवाना है वहां का एक एड्रेस प्रूफ चाहिए होता है। नेचुरली जो है यही कुछ डॉक्यूमेंट्स है जो चाहिए होता है किसी भी कंपनी को रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए, और यहाँ पे इस कंपनी को भी रजिस्ट्रेशन कराने के लिए यही डॉक्यूमेंट चाहिए होता है। डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन कराने में आपको जो है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को रजिस्ट्रेशन कराने में अलग अलग लोग अलग अलग खर्चे लेते हैं। अप्रोक्स आप मान के रखिए 12 से लेकर के 15-16 हजार में आपका कंपनी रजिस्ट्रेशन हो जाता है। और इसके साथ साथ बहुत सारी चीजें आपको प्रोवाइड किया जाता है, CIN नंबर होता है और भी बहुत सारी चीजें होता है जो इसके साथ प्रोवाइड किया जाता है। बहुत सारी कंपनी तो आपको इतने में ही GST रजिस्ट्रेशन भी करके दे देती है। अगर आप अलग से करवाते हो तो 1500-1600 रुपए का खर्चा आता है GST रजिस्ट्रेशन में। अगर कोई कंपनी रजिस्ट्रेशन के साथ ही आपको GST रजिस्टर्ड करवा के देता है तो अच्छी बात है। तो दोस्तों ये था कंपनी का रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस। बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट क्या चाहिए अगर आप लॉजिस्टिक बिजनेस करना चाहते हैं। तो दूसरे नंबर पे आता है डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या चाहिए होता है वो हम बात कर लेते हैं कि डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या चाहिए होता है। तो सबसे पहले तो आपके पास LR होना चाहिए, LR कॉपी, क्योंकि लॉजिस्टिक बिजनेस करने में आपको अपनी बुकिंग करनी पड़ेगी तो LR का कॉपी एक चाहिए। दूसरा होता है किसी भी मटेरियल को एक जगह से दूसरे जगह भेजने के लिए बहुत सारे, अगर एक गाड़ी में मटेरियल आप बहुत सारे मटेरियल भेजते हैं तो एक मैनिफेस्ट बुक बोलते हैं, इसको मैनिफेस्ट कॉपी बोलते हैं, वो आप रख सकते हैं, वो आप बनवा सकते हैं। तो ये दो चीज चाहिए। इसके अलावा अगर आप पार्ट लोड का भी बिजनेस करते हैं, रिटर्न लोड का बिजनेस करते हैं तो आप एक लोडिंग स्लिप भी छपा लीजिए, वो भी आपके लिए अच्छा होगा। अगर कोई आपको प्रोवाइड नहीं करता तो उसके बिहाफ पे आप प्रोवाइड कर सकते हैं। तो लोडिंग स्लिप ये चाहिए। इसके अलावा अगर आप बिजनेसेस करते हैं तो आपको कस्टमर से पेमेंट लेना होगा, तो यहां पे आपको चाहिए होगा TDS डिक्लेरेशन फॉर्म, सर्टिफिकेट, ये चाहिए होगा आपको TDS डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट। इसके बाद आपको क्या चाहिए, इसके बाद चाहिए MSME सर्टिफिकेट, MSME सर्टिफिकेट, ये भी आपको इस बिजनेस में जरूरी है। इसके अलावा आपको चाहिए GST सर्टिफिकेट। GST सर्टिफिकेट आपको कराना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आप बुकिंग का काम करते हैं, लॉजिस्टिक बिजनेस करते हैं तो। इसके अलावा आपको चाहिए ट्रेड लाइसेंस। ट्रेड लाइसेंस भी जो है आपके लिए इस इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इतने जो है डॉक्यूमेंट इस बिजनेस को करने के लिए चाहिए। तो जनरली दोस्तों इतने सारे डॉक्यूमेंट जो है ये एक कंपनी, लॉजिस्टिक कंपनी को चलाने के लिए चाहिए होता है। अब बात कर लेते हैं कि बाकी के प्रोसेसेस जो है इस इंडस्ट्री को चलाने के लिए क्या क्या चाहिए होता है। बात करते हैं सबसे पहले कैपिटल के ऊपर, पैसे के ऊपर, क्योंकि बिना पैसे का ये बिजनेस जो है नहीं चलता है, ये आप ध्यान रखिए। तो यहां पर आता है तीसरे नंबर पे कैपिटल, कितना पैसा आपका इन्वेस्ट होगा। अब इस बिजनेस को चलाने के लिए ये बिजनेस भी जो है दो तरीके से चलता है। सबसे पहला नंबर होता है क्रेडिट बिजनेस, दूसरा होता है कैश का बिजनेस। कैश में क्या जाता है, पेड और टू पे। पेड मतलब जहां से आप मटेरियल लोड करवा रहे हैं वहीं पे पैसा मिलेगा, टू पे में जहां मटेरियल भेज रहे हैं वहां पे पैसा मिलेगा। अगर क्रेडिट से आप ये बिजनेस करना चाहते हैं तो इसके लिए 1 CR भी जो है कम है। 1 CR मतलब 1 करोड़।
अगर आप 1 करोड़ भी इन्वेस्ट कर देते हैं इस बिजनेस में तो भी कम है, अगर आप क्रेडिट से बिजनेस करते हैं तो। लेकिन यही है कि अगर आप 1 करोड़ रुपए का लेकर के बैठते हैं बिजनेस करने के लिए, तो आपका जो साल भर का जो ये है सेल, प्रॉफिट की मैं बात नहीं कर रहा हूं, सेल, अगर आप 1 करोड़ इन्वेस्ट करते हैं तो आपका साल भर का जो सेल है ये अप्रॉक्स आपको 7 CR से लेकर के 8 CR तक जा सकता है, अगर आप प्रॉफिटेबल 20% पे काम करते हैं तो। मतलब 20% ओवरऑल प्रॉफिट पे काम करते हैं तो 7 से 8 करोड़ का बिजनेस आप कर सकते हैं। बट ये यहां तक पहुंचने में आपको कम से कम 1 से 1.5 साल लग जाएगा। बट स्टार्टिंग में धीरे धीरे जब आप बढ़ते हैं तो धीरे धीरे 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ ऐसे करके आपका बढ़ता जाएगा। वहीं पे बात कर लेते हैं कि कैश में जो पे टू पे का बिजनेस है, ये बिजनेस आप करते हैं तो आपका कितना इन्वेस्ट हो सकता है। तो दोस्तों अगर आप ये बिजनेस करते हैं तो इसके लिए अगर आप 10 लाख रुपया भी लेकर के बैठते हैं तो आप ये बिजनेसेस आराम से कर सकते हैं। क्रेडिट का जो बिजनेस है ये बिजनेसेस आपको मिलेगा किसी भी मैन्युफैक्चरर्स या फिर बड़े बड़े ट्रेडर्स के पास से। कैश का जो बिजनेस होता है, जो पे टू पे का बिजनेस होता है, किसी भी बड़े सिटी में आप चले जाए, जैसे मैं दिल्ली की बात करता हूं, दिल्ली में चांदनी चौक का नाम आपने सुना होगा, सदर बाजार का नाम सुना होगा, आपने पहाड़गंज का नाम सुना होगा, चांदनी चौक का नाम सुना होगा, इसके अलावा करोल बाग का नाम सुना होगा। ये सब ऐसे मार्केट है जहां से कि ऑटोमोबाइल, कपड़ा या फिर किसी भी तरह का कोई खाने का जो ड्राई फ्रूट्स होता है, इलेक्ट्रिक के सामान होते हैं, ऑटोमोबाइल्स के अलग अलग पार्ट्स होते हैं, ये सब पूरे इंडिया में ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो यहां से जो मटेरियल निकलता है वो या तो पेड बेसिस पे निकलता है या फिर टू पे के बेसिस पे निकलता है। मतलब कि यहां पे आपका ज्यादा पैसा इन्वेस्ट नहीं होता है। अगर आज आपने एक 20 फीट की गाड़ी यहां से लोड करके भरवा लिया और 20 फीट में जितना भी मटेरियल आपने डाला उसका अगर भाड़ा आपका मान लेते हैं कि दिल्ली से मुंबई का 20 फीट के मामले में अगर ये बन जाता है 48,000 रुपया, तो ये मान के रखिए कि ये 48,000 रुपया एक बार का जो है, एक बार का आपका जो है इसमें लोड हुआ मटेरियल, उसका भाड़ा बन गया 48,000 रुपया। तो ये जो 48,000 रुपया है ये या तो लोडिंग के टाइम पे मिल जाएगा या फिर ये मटेरियल जब आप कस्टमर के पास पहुंचाइएगा वहां पे मिल जाएगा, या फिर कुछ यहां पे मिलेगा और कुछ यहां पे मिलेगा। और ये जो बिजनेस है कैश वाला बिजनेस, इसमें आपको जो है 25 से लेकर के 30% तक का प्रॉफिट हो सकता है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं कि 2020 के टाइम पे मेरे ही एक मित्र हैं जो बिहार से बिलोंग करते हैं, उनका मैं दिल्ली और बिहार का मैं मूवमेंट स्टार्ट करवाया था। उस समय उनका 1.5 टन 2 टन 3 टन करके मटेरियल जाता था और आज के डेट में उनका हर दिन दिल्ली से बिहार के लिए, बिहार के 2-3 अलग अलग लोकेशन पे 3 से 4 गाड़ियां जो है 20 फुट और 22 फुट वाली भर के जाती है। तो इससे आप सोच सकते हो कि इस तरह के बिजनेसेस का मार्केट में कितना ज्यादा स्कोप है और कितना ज्यादा बिजनेसेस कर सकते हो। इसको चलाने के लिए आपको अलग अलग ब्रांचेस की जरूरत होती है। ये ब्रांचेस आपके अपने हो सकते हैं, फ्रेंचाइजी मॉडल डेवलप करके कर सकते हो, किसी दूसरे ट्रांसपोर्टर के साथ टाई अप करके कर सकते हो। फ्रेंचाइजी मॉडल हम छोड़ देते हैं, अपना जो आप बिजनेस, अपना जो ब्रांच डेवलप करोगे वो भी हम छोड़ देते हैं। किसी दूसरे ट्रांसपोर्टर के साथ अगर आप टाई अप करके करते हो तो वो कैसे कर सकते हो, वो ज्यादा आसान है और उसमें आपका खर्चा भी जो है वो भी थोड़ा कम लगेगा, क्योंकि यहाँ पे दूसरा ब्रांच चलाने के लिए आपको ज्यादा कैपिटल इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब एक एग्जांपल के लिए मानते हैं कि दिल्ली में आपके 3 अलग अलग ब्रांचेज है। एक ब्रांच है करोल बाग में, एक ब्रांच है आपका सदर बाजार में और एक ब्रांच है आपका कश्मीरी गेट में। एग्जांपल के लिए मान लेते हैं कि ये 3 ब्रांच है। ये बिजनेसेस आप करते हो यहां से मुंबई के लिए। एक एग्जांपल के लिए हम ये भी मान लेते हैं कि यहां से आप मटेरियल उठवाते हो और मुंबई भिजवाते हो। अब क्या होगा, यहां पे आपको अपना तो ब्रांच खोलना ही पड़ेगा। अगर आप चाहो तो यहां पे भी आप अपना ब्रांच खोल सकते हो, आप यहाँ पे फ्रेंचाइजी दे सकते हो, आप यहाँ पे किसी दूसरे ट्रांसपोर्टर के साथ कांटेक्ट कर सकते हो, क्योंकि ये जो मटेरियल यहां से यहां जाएगा, आप इसको मुंबई के अलग अलग लोकेशन पे डिलीवरी कराने के लिए कोई तो चाहिए जो इस मटेरियल को डिलीवरी करवाए।
तो इस कंडीशन में दो जो ऑप्शन है वो हम छोड़ देते हैं, तीसरे ऑप्शन पे बात करते हैं। किसी ट्रांसपोर्टर के साथ आप काम करते हो तो क्या करना पड़ेगा, उनके साथ आप बात कीजिए और फिक्स कर दीजिए कि अगर आप आज किसी भी दिन 1 टन 2 टन 3 टन मटेरियल जितना भी डिलीवरी कराते हैं, मैं आपको 1 रुपये पर केजी के हिसाब से पैसा दूंगा। मतलब कि 6 टन आपने मटेरियल भेजा, 6 टन डिलीवरी कराने की जिम्मेदारी जो आपकी है, हम आपको 6,000 रुपया देंगे। और इसमें जो मटेरियल होता है ये ज्यादा करके गोडाउन डिलीवरी का मटेरियल होता है, क्योंकि लोग गोदाम से ज्यादा लेकर के जाते हैं। तो गोदाम डिलीवरी हुआ तो भी उसको फायदा हो गया। अगर डिलीवरी बोलता है कस्टमर कि नहीं आप मेरे पास लेकर के आइए, तो ये फिर अपना सामने वाले को बोलेगा कि ठीक है मैं डिलीवरी करने के लिए लेकर के आऊंगा, मुझे 500 600 700 रुपया जो भी डिलीवरी का चार्ज होगा वो आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। वो उस कस्टमर से बोलेगा, ना कि वो आपसे बोलेगा कि मैं ये डिलीवरी करने के लिए जा रहा हूं, आप मुझे 500-600 रुपया दीजिए। ये किससे बोलेगा, जिसका मटेरियल है जहां पे डिलीवरी कराना है उसको बोलेगा। तो जो नॉर्मल तरीका चलता है लॉजिस्टिक में बिजनेस करने का, जो छोटे पैमाने पे चलता है, मैं बड़े पैमाने पर नहीं लेकर के गया हूं, छोटे पैमाने पे जो बिजनेस चलता है ये ज्यादा करके यही इसी तरह का बिजनेस मार्केट में चलता है। आप जितने भी लोकेशंस का मैंने नाम लिया है वहां पे जितने भी ट्रांसपोर्टर है, बड़े बड़े ट्रांसपोर्टर छोड़ दे, जैसे गति हो गया, ओम लॉजिस्टिक हो गया, वीआरएल हो गया, सेफ एक्सप्रेस हो गया, इस तरह के कंपनियों का हम नाम छोड़ दे, तो जो बाकी के ट्रांसपोर्टर है वो छोटे ट्रांसपोर्टर है और वो इसी तरह के ट्रांसपोर्टर का बिजनेस का काम करते हैं। आपने नाम सुना होगा लालजी मुलजी का, बहुत बड़ा सेटअप है उनका, वो भी इसी तरह से काम करते हैं। घाटगे पाटिल जो कि महाराष्ट्र का एक अच्छा खासा नाम है, वो भी इसी तरह से काम करते हैं। अविनाश कार्गो जो कि वेस्ट का अच्छा खासा नाम है, वो भी इसी तरह से काम करते हैं। एटीसी अमृतसर ट्रांसपोर्ट कंपनी एक जो कंपनी है वो भी इसी तरह से काम करती है। सीटीएस चिंतामणि ट्रांसपोर्ट सर्विस जो है वो भी इसी तरह से काम करती है। तो इस तरह के और भी बहुत सारे कंपनी है जो इस तरह से काम करती है और अपना बिजनेस आज के डेट में अच्छा खासा कर रही है। तो आप भी इस तरह से बिजनेस कर सकते हो और इसमें ये जो बिजनेस होता है ना, इसमें लॉस होने की संभावना जो है बहुत कम हो जाता है, जबकि आप फुल लोड बिजनेसेस का काम करते हैं वहां पे बहुत ज्यादा होता है। तो दोस्तों ये बिजनेस था लॉजिस्टिक बिजनेस, कैसे स्टार्ट करें, लॉजिस्टिक्स बिजनेस को स्टार्ट करने का तरीका क्या है, उसका ये तरीका था। अब इसमें अगर मैं कॉन्ट्रेक्चुअल में जाऊं, क्रेडिट में, तो यहाँ पे बिजनेस लाने के तरीके बहुत सारे होते हैं जो कि मैंने पहले वीडियो में बता रखा था, आप वो भी वीडियो जाके देख सकते हो। कैश का बिजनेस करने के लिए आपको ज्यादा कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं होती है। डायरेक्ट जाकर के ट्रेडर से आपको बात करना होता है कि मेरा जो लाइन है ये लाइन है, अगर आप अभी के किसी को 8 रुपए देते हो तो मैं 7.5 रुपए भी करने के लिए तैयार हूं, आप मुझे बिजनेस दे दो मैं कर दूंगा। तो आप इस तरह से भी अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। तो दोस्तों आज के लिए था इतना है, मिलते हैं अपने नए वीडियो में फिर से कुछ नए के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।